मैया रहे, बूढ़ी मैया आज वहीं पर बैठी है। तो आज महाराज जारवीर मैया के पास में गए। मैया के जब पास में पहुंचे महाराज जारवीर, तो 5 कदम पीछे हट करके आज महाराज जारवीर ने आज कहा अम्मा राम 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 लहुआ। आज कहा है मैया से आज राम राम कहा। तो आज मैया बेमाता कहने लगी सुनो लाला कि राम राम उम्र के नाती और 184 में बंदियो हाथी। राम राम जेवर के पूत ओ हृदय को रखियो मजबूत। कि राम राम बाछल के लाला अमर बनो रहे तेरो लंबो बाला। तो जैसे मैया बेमाता ने उनके बाबा उनके मम्मी पापा को नाम बताओ भैया अनिल, तो महाराज जारवीर नीलम घोड़ा से बोले भैया हमें लगता है डुगरिया कोई अपने कुरमा खानदान की है। हाँ, क्योंकि जब भर जवानी में काऊ के संग भाजी आई, अब जब आई हो बुढ़ापो, तो समुंदर पर बैठी बैठी माला फेंकते गुन नहीं मुन गुन नहीं मुन। तो आज नीलम घोड़ा से जाकर के आज कहा है, तो नीलम घोड़ा कहने लगा भैया पूछो कौन हो। तो आज मैया बेमाता से महाराज जारवीर कहने लगे मैया मैंने आपको पहचाना नहीं, आप हो कौन। तो आज बेमाता कहने लगी जल हुआ ने हमें पहचान ना पाओ। क्योंकि क्या बोले मैया बेमाता बोली सुनो लाला अरे मैं ही करता और मैं ही विधाता और मुँह से कहते लला मैया बेमाता बोली लाला सुनो अरे मैं ही करता मैं ही विधाता और मुँह से कहते लला बेमाता मुँह से कहता। बेमाता बोली लाला कि मैं ही करता मैं ही विधाता और मुँह से कहते लला बे माता। मैया बेमाता बोली लाला मैं बेमाता हूँ। तो आज महाराज जारवीर कहने लगे मैया आप यहाँ क्या करती हो। तो कहा मैं यहाँ पे कुंवारी की जूरी लगाती भैया अनिल कुंवारी की। और जैसी कुंवारे को ना लाओ तो महाराज जारवीर कहने लगे मैया कुंवारे तो अबे होए जे भोपा खाए मरे। अच्छा है जाएगा टेंशन मत लो अनिल भैया। हाँ तुम समुद्र की पार पे कर आ रही है, कागज की नैया बना के तुम जाई पानी में। अच्छा लाला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो सुनो बेटा मैं यहाँ पर जूरी लगा रही हूँ जूरी। हाँ हाँ अच्छा तुम्हारी जूरी बता दे लाला। तो आज महाराज जारवीर कहने लगे मैया कि खोलो खुरजी खवाए दूं पूरी और मेरी बताए दे मैया जूरी। आज महाराज जारवीर नीलम घोड़ा के पास में खड़े हैं, कह रहे मैया कि खोलो खुरजी खवाए दूं पूरी और मेरी बताए दे डुकरिया जूरी। मैया मेरी जूरी बता दो कहाँ लगाई है। तो आज खुले शब्दों में मैया कहने लगी लाला मेरी बात सुनो कि 7 समुद्र पल्ली पार वहाँ एक बाग बनो गुलजार। कि खसका बंगला खसका हूल और वहाँ एक नार खड़ी टी तू
लाला 7 समुद्र पार ग्रामगढ़ तुल्ला नगरी बेटा राजा संजा सिंह की बेटी सीरियल के साथ में आपकी जूरी लगाई है भैया। हाँ लाला जा तो जूड़ी मेरे गुरु ने लगाई। अच्छा हाँ लाला हाँ ये आपके गुरु ने आपको बताई है। अच्छा बताइए। हाँ और लगाई तुमने। हाँ बेटा ये आपके गुरु ने बताई है। तो आज महाराज जारवीर कहने लगे मैया कोई दूसरी जूरी हो तो बताओ, नहीं तो मेरे हाथ में का दिख लो भालो और चांद पर धर देंगे एक बेमाता की हल्की हल्की 2 बेमाता कर दूंगा। एक जूरी देव करियो पुठिया में ओक देव करियो टाबा में। तो आज मैया बेमाता सोचने लगी अब तो अरे में सर्रो परियो। नीलम घोड़ा तब तक आया। नीलम घोड़ा कहने लगा भैया रुकिया तुम तो तामस में आई है, पहले ये मैया जूरी का मतलब तो पूछ लो, ये जूरी कैसे लगाती है। तो आज मैया आज बेमाता से आज महाराज जारवीर कहने लगे मैया जो आप जूरी लगाती हो इसका मतलब क्या है। आज खुले शब्दों में महाराज जारवीर से आज मैया बेमाता बोली लाला सुनो मैं जूरी लगाती हूँ, जूरी का मतलब क्या है सुनो। सुना सुनो लाला मैं जो जूरी लगाती हूँ जूरी का मतलब क्या है सुनो। हेलो 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 मैया बेमाता बोली लाला सुनो। अरे जाकी जो रैया लगी आए ओ पार पे अरे इकलौता। मैया बेमाता बोली लाला जिसकी मैं जूरी डालू वो पल्ली पार लगी आए भैया अनिल तो बाको पति और पत्नी का जोड़ा हमेशा अमर रहता है लाला। अरे जाकी जो रैया लगी आए पार पे अरे मेरे बेटा बाको सदा निवारो है जाई जी। भैया मैं माता बोली लाला सुनो। अरे जाकी जो रैया डूबे पीछे रे अरे मजदारा लाला जाकी जो रैया डूबे पीछे रे अरे मजदारा वो तो भर जवानी में मर जाएगी। अल्लाह भैया मैया बेमाता कह रही है लाला जिसकी जूरी में डालूं और बीच धारा में डूबी आए तो लला का वो तो है और बे भर जुआनी में खत्म हुई आ तो लला सुनो। अरे जाकी जो रैया बह जाए धारा में अरे मेरे बछड़ा बेटा जिसकी जूरी में डालूं और बीच धारा में बह जाए तो सुनो। जाकी जो रैया बह जाए धारा में अरे मेरे बछड़ा वो तो भज भज जावत अनार की। भैया बेमाता कह रही लाला जिसकी जूरी में डालूं और बीच धारा में बह जाए तो लला उनकी औरतें भज भज जाती हैं लला। और सुनो अरे जाकी जो रैया डूबे पार पे अरे मेरे बेटा भैया बेमाता बोली लाला जिसकी मैं जूरी डालूं और पार पे ही डूब जाए तो सुनो लाला जाकी जो रैया डूबे पार पे अरे मेरे बेटा वो तो पटाकी राण जी।
जय हो। मैया आज बे माता ने महाराज जारवीर को बताया। महाराज जारवीर कहने लगे मैया कि खोलो खुर्जी खवाए दूं पूरी और मेरी बताए दे डुकरिया जूरी। अगर आपने जूरी नहीं बताई तो मैं मेरे हाथ में भाला लग रहा है मैया, मैं आपकी चांद पर रख दूंगा एक बे माता की दो बे माता कर दूंगा। तो मैया सोचने लगी ये छतरी का बालक है, शायद भाला मार दे। तो इधर नीलम घोड़ा और महाराज जारवीर आपस में बातें करने लगे। कहने लगे ओ भैया नीलम घोड़ा, अब तुम जो काम के लाए चले बिल्कुल फतेह है, बिल्कुल फतेह। तो साथियों ध्यान देना, नीलम घोड़ा और इधर महाराज जारवीर वार्तालाप कर रहे हैं। तब तक आज बे माता आलोप हो जाती है। बोली आनंद कंद भगवान की। आज मैया बे माता आलोप हो गई। तो महाराज जारवीर कहने लगे भैया वो डुकरिया कहाँ गई। तो आज महाराज जारवीर कहने लगे भैया अरे वो तो कित गई, वो तो कित गई भैया और बे माता वो तो कित गई, वो तो क्या हो। आज भैया बे माता आलोप हो जाती है। महाराज जारवीर नीलम घोड़े से बोले भैया वो तो कित गई भैया बे माता वो तो कित गई, वो तो जय हो। महाराज जारवीर कह रहे भैया अरे तुमने न देखी ना हमने देखी, अरे तुमने न देखी ना हमने देखी। और महाराज जारवीर कह रहे भैया नीलम घोड़ा वो तो सपने साचे कर गई रे, वो तो कित गई, वो तो जय हो। आज नीलम घोड़ा कह रहा है भैया अब क्यों चिंता करते हो, जिस सपने में बता गई है मैया वही होगा। तो आज कहा है आज मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। आज महाराज जारवीर ने क्या किया, अरे घोड़ा पे सवारी बहुत हरी कटरी कर लई थी पिरन लगा। अरे धीरे धीरे अजजा हर चलवे तो तत्तुल नगरी की सूद लगा। जय हो बांगर वाले की। आज महाराज जारवीर नीलम घोड़े पर सवार होकर उड़ते जा रहे हैं। उड़त चिड़ैया अरे घोड़ा लीले और सूरज को रहो लिया। अरे देख देर रे होनी नहीं पाई तो घोड़ा रे ताल पे पहुंच गो जा। और नीलम घोड़ा और महाराज जारवीर बेटी सीरियल के ताल पर पहुंच जाते हैं। ताल की सुंदरता को देख करके आज चाहर धीरे धीरे कहे घोड़ा भैया, अरे चाहर धीरे धीरे कहे घोड़ा मेरी बात सुन लीजिए। जय हो।
ध्यान देना। बताया गया है महाराज जारवीर और नीलम घोड़ा बेटी सीरियल के आज ताल पर पहुंच जाते हैं। आज जैसी ताल की सुंदरता को देखा भैया अनिल, आज महाराज जारवीर का मन होने लगा कि भैया अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो जब ताल में डफकोरा लगाए के आऊं, आपकी अगर इच्छा हो तो इसमें मैं स्नान करके अभी वापस आता हूँ। नीलम घोड़ा कहने लगा भैया हाँ मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। देखो जब मैं एक शिला लगी हुई है, हाँ ताल के पास में पटिया लगी, हाँ जब में लिखा है कि ये ताल है जनाना और इसमें नहाना मना है मर्दाना। अच्छा हाँ मतलब इसमें लिखा है ये ताल है जनाना और यहाँ आता नहीं कोई मर्दाना, इसलिए भैया आप क्यों जा रहे हो। महाराज जारवीर कहने लगे भैया मैं चुप कहीं से जाए रे हनाए के चुप कहीं से वापस आ रहे हैं। नीलम घोड़ा कहने लगा भैया आपकी इच्छा। नीलम घोड़ा से आज महाराज जारवीर कहने लगे भैया एक बात तो बताए दो, ये ताल किसका है। तो महाराज जारवीर ने जब इतने वचन कहे हैं तो नीलम घोड़ा कहने लगा भैया जहाँ से तुम आए तहाँ से हम आए, तो हमें क्या पता ये ताल पोखरा किसका है। नीलम घोड़े से महाराज जारवीर कहने लगे भैया तुम्हें बड़ी बड़ी आगाजें हुआ करती हैं, आप जानते हो, आप बता दो। तो आज काय को टेंशन ले तो जो भौजी ताल हुए। तो महाराज जारवीर बड़े प्रसन्न हुए। तो आज क्या किया है महाराज जारवीर ने, उचकत पुचकत चाले छाए और जहर वीर नहवे को जाए। महाराज जारवीर ने आज घोड़े की आज्ञा लेकर के घोड़े को ही मरुए में बांध दिया और आज क्या किया, अरे खुरजी में से जाने लोटा लियो। महाराज जारवीर ने नीलम घोड़े के जो खुरजी थी उसमें से लोटा निकाला, अरे खुरजी में से लोटा लियो। अरे जारवीर नहवे को चल दिए। महाराज जारवीर आज पहुंचे अंदर तो क्या देखा महाराज जारवीर ने, अरे 7 सीढ़ियां संगमर की श्वेत। भैया अनिल, महाराज जारवीर ने देखा 7 सीढ़ी बनी हुई है संगमरमर की। अरे 7 सीढ़ियां संगमर की श्वेत। अरे जहर बैठी गो टूटे। महाराज जारवीर आज सीढ़ियों से उतरते चले आए तो नीचे जो सीढ़ी बनी हुई थी उस पर घोटू के बल बैठ जाते हैं। तो आज उस पटिया पर कुछ अंक लिखे हैं। तो महाराज जारवीर ने आज लोटा में जल लेकर के साफ किया तो उस पर लिखा है भैया सीरियल। महाराज जारवीर बड़े प्रसन्न हुए भैया अनिल, सोचने लगे अरे माता ने कही मेरे सपने साचे। ये रास्ता जो हमारे परम पूजनीय आदरणीय गुरु मनोज कुमार शास्त्री जी ने ये हमें सिखाई है। अरे भैया अनिल, अरे माता ने कही है मेरे सपने साचे। अरे पटिया पे लिख रहे अंक आज जाहर ने बाचे। महाराज जारवीर ने पटिया को साफ किया, उस पर लिखा है सीरियल। बड़े प्रसन्न हुए महाराज जारवीर, क्या किया, अरे बेटा 10 सरोवर में जाई।
अरे बंद बंद जाहर मुसक्याए रे। महाराज जारवीर बड़े प्रसन्न हैं, बेटी सीरियल के ताल में आज स्नान कर रहे हैं और आज नीलम घोड़े को आशीष दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे धन घोड़ा घोड़िया को जियायो, तुमने भैया मोए ताल हनवायो। महाराज जारवीरा नीलम घोड़े को आशीष दे रहे भैया, तुमने तो ताल हनवाई। अरे जार वीर आज आशीष दे रहे भैया, कथा यज सुनियो वीरन अंगार भाई। साथियों ध्यान देना, महाराज जारवी राजा शीश दे रहे नीलम घोड़े को, कह रहे हैं भैया धन घोड़ा घोड़ी को जियायो और तूने भैया वो तालहन बायो। भैया आपकी कृपा से आप लाए, मैंने आज सरोवर ताल नहाया। जब मल मल के स्नान कर लिया महाराज जारवीर ने, तो अब सोचने लगे अब क्यों ना जाप कर लिया जाए। आज महाराज जारवीर ने क्या किया साथियों ध्यान देना, पहले के पिता समान बुजुर्ग अगर स्नान किया करते थे तो लोटा, दो चार लोटा अपने जिन इष्ट जिनकी पूजा किया करते थे उनको जल समर्पित करते थे, लेकिन आजकल लला ऐसा ना हो। तो आज महाराज जारवी ने क्या किया, आजकल महाराज अम्मा दादा को लोटा भर पानी न दे तो इष्ट देवतन को पूजे। बिल्कुल सही बात है अनिल भैया। महाराज जारवीर क्या कर रहे हैं कि पहलो लोटा भरो जाप सूरज को कियो, दूसरो लोटा भरो जाप गोरख को दियो। महाराज जारवीर ने पहला लोटा लिया और जाप सूर्य भगवान का कर दिया और दूसरा लोटा अपने गुरु गोरखनाथ को दे दिया, और तीसरो लोटा भरो जाप काली को कियो, चौथो लोटा भरो जाप दुर्गे को, पांचों लोटा भरो आज घोड़ा के जोरे चल दियो। महाराज जारवीर ने आज पांचवा लोटा भर करके आज धीरे धीरे नीलम घोड़े के पास में गए। नीलम घोड़े के पास में जैसे पहुंचे तो आज छींटा मार रहे हैं महाराज अनिल भैया, छींटा मार रहे करे ले भैया घोड़ा पी ले। घोड़ा गुस्सा हुई, घोड़ा कहने लगो काय अनिल भैया, जो लोटा दो चार लोटा पानी पीने वाला वो मलमल के ताले स्नान करके आया, जो दो चार कलसा दो चार बाल्टी पानी पीने वाला वो मरुए की डाल में बंधा है। आज नीलम घोड़ा गुस्सा हो गया। तुम जब बताओ तुम कहो का चाहता, मतलब आप ये बताओ, आप मलमल के स्नान करके आए, लोटा भर पानी ले आए, अब ये बताओ जैसे हम कुल्ला कर लें कि अपनी पूंछ धोए लें कि पिठी धोए लें, बताओ क्या करें। तुम्हारा मतलब क्या है, कहवे को सो बताओ तुम। मतलब जा है अब तुम्हारी ससुराल आई, ससुराल था सो तुम्हें घमंड आइयो, एटीट्यूड आइयो। भैया ऐसी बात है मत करो। बिल्कुल सही बात है जार भैया, अब आपकी ससुराल आई है तुम्हें घमंड आइयो, लेकिन एक बात ना मालूम होएगी, ससुराल सुख की सार और रहो दिना दो चार, और जब तक डंडा लेके खदेरो ना जाए तब तक वहां से जाओ मत। और पिता समान बुजुर्ग माता बहने ध्यान दें, अगर दमाद की बात आई है तो एक बात बताएंगे अनिल भैया, दमाद तीन प्रकार के होते हैं, एक हो दमाद, एक हो दमदुल्ली, एक हो दुल्ली। दमाद कौन होता अनिल भैया, जो साल भरे देखता जाए तो सासू मैया घोट घोट रबड़ी पिवाती है, लला मोटे हुई। हाँ, दमदुल्ली पे हो तो जो साल भरे में दो दाएं जाए 6 महीना में खुद से पहुंची आए,
और दुल्ली दुल्ली तो पर ऐसे होते हैं, अगर सारे साफ मका निराए रहे तो संग खुरपिया लेके भी उन मका निराए रहे। तो साथियों ध्यान देना, महाराज जारवीर से नीलम घोड़ा कहने लगा भैया तुम्हें घमंड आ गया, मेरी बात सुनो। नीलम घोड़ा बोला भैया अरे आप नहाए और ताल सीरियल रानी का। जय हो। सुन रहे हो जार भैया? हाँ सुन रहे। आप नहाए और ताल सीरियल और रानी का लौटा रहे हो दिखाई भरो जल पानी का। आज नीलम घोड़ा महाराज जारवीर से बोले भैया सुनो, अरे आप नहाए ताल सीरियल का लौटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। जय हो। नीलम घोड़ा बोला भैया एक बात सुनो, क्या बात है भैया? तुम्हें घमंड आ गया ना? सुनो, आई गई ससुराल तुम्हारी महलन में सीरियल प्यारी। आई गई ससुराल तुम्हारी महलन में सीरियल प्यारी। भैया आपकी ससुराल आई है तासो तुम्हें घमंड आई है। सुनो, आई गई ससुराल तुम्हारी महलन में सीरियल नारी और सारी से प्रेम लगइयो हो दिल अपनों बहलइयो। वो खातिर करे तुम्हारी वीर रजधानी का लौटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। और नीलम घोड़ा भैया बोला सुनो, जब से बांगर से चले तब से तुमने मार मार कोड़ा मेरी पिठी लाल कर दी। और सुनो, तूने भारी मुझे बजाया तुझे ले सरवर पर आया। तूने भारी बजाया तुझे सरवर पे आया। भैया तुमने मार मार कोड़ा यहाँ तक पहुँचाया। और सुनो, मल मल कर ताल नहाया अपनी रानी का लौटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। करे स्नान के अपनी रानी का लौटा रहे दिखाए भरो जल पानी। और आज नीलम घोड़ा महाराज जारवीर से बोला भैया सुनो, एक बात सुनो, मैं कसम गुरु की खाऊं तेरी ले टोपी उड़ जाऊं मैं। गुरु की खाऊं तेरे की टोपी ले जाऊं। आज नीलम घोड़ा बोला भैया मैं कसम गुरु की खाऊं और तेरी ले टोपी उड़ जाऊं और मैया को जाई दिखाऊं और यहाँ को हाल सुनाऊं इसी रजदानी का लौटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। जय हो। अरे आप नहाए
जारवीर से नीलम घोड़ा कह रहा है भैया तुम्हारी ससुराल आई है तासे तुम्हें घमंड आई गो। तो आज साथियों नीलम घोड़ा गुस्सा हो जाता है, महाराज जारवीर इधर जाते हैं तो नीलम घोड़ा इधर पूछ कर लेता है, महाराज जारवीर इधर जाते हैं तो घोड़ा उधर पूछ कर लेता है। तो आज महाराज नीलम घोड़ा जब गुस्सा हो गया तो आज महाराज जारवीर कहने लगे भैया सुनो, तुई मेरो भैया बंद तुई मैया को जायो, तुई मैं तारी बाप मोय परदेसन लायो। महाराज जारवीर आज दांत तिनू का दे लो आड़ो और हाथ जोड़ जाहर भवो ठाड़ो। महाराज जारवीर हाथ जोड़ कर खड़े हैं, नीलम घोड़े से कह रहे हैं भैया कि तू ही मेरो भैया बंद तू ही मैया को जियायो और तू ही मेहतारी बाप यार परदेसन लायो। भैया सुनो, अब का घोड़ा हमसे रूठे और तेरो मेरो संग मरे तब छूटे। महाराज जारवीर कहने लगे भैया कि इतनो मैंने ध्यान नहीं कियो और पहले तो हनवाए नहीं दियो भैया, मुझसे गलती हो गई और अब की कही मान ले मेरी और आगे सुधले लगे तेरी। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब की मैं कहीं जाऊंगा तो आपसे पूछूंगा। साथियों ध्यान देना, हाथ जोड़कर महाराज जारवीर खड़े हैं, रो रहे हैं, कह रहे भैया अरे हाथ जोड़ू करूं तेरी बीनती रे सुन घोड़ा रे भैया। महाराज जारवीर हाथ जोड़कर खड़े, आंखों में नीर लेके कह रहे भैया अरे हाथ जोड़ू करूं तेरी बीनती रे सुन घोड़ा भैया, मुझे माफ करो तुम याद की। महाराज जारवीर कह रहे भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती बनी गई आज रे मेरे भैया, मेरे घोड़ा रे भैया, होए माफ करो तुम भ्रात जी। महाराज जारवीर आज खड़े हैं, कह रहे भैया मुझे माफ कर दो। नीलम घोड़ा कहने लगा ज्यादा रोना। आज नीलम घोड़ा सोचने लगा परदेशों का मामला है, मैया बाछिल ने कहा था मेरो जैसू लला ले जा रू तैसू हमें लौट के मिलाना। तो साथियों ध्यान देना, नीलम घोड़ा करने लगे एक काम करो भैया, अब मेरे काठी लगाम खुनकुना सभी उतार कर रख दो, मैं भी स्नान करने जाऊंगा। तो आज सभी नीलम घोड़े के वस्त्र उतार करके महाराज जारवीर ने रख दिए और आज कि जाहर ने खोल खुनखुना लिए और घोड़ा हाथ ताल में दिए। आज महाराज जारवीर गेट पर खड़े हैं बाहर, नीलम घोड़ा जैसे ही अंदर पहुंचा बाजी बा, कितना सुंदर ताल था। नीलम घोड़ा ने जाते जाते क्या किया, घोड़ा ने ताल में जाते जाते ओ अपनो करतब दिखाई डारो, सात सीढ़ी जन फोर डारी। महाराज जारवीर ये नीलम घोड़े ने अंदर पहुंचा, अरे सात सीढ़ी जन फोर डारी, बिटिया की बैठक फोर डारी रे मन सात सीढ़ी।
जारवीर के नीलम घोड़े ने जाते जाते आज क्या किया कि 7 सीढ़ी संगमर की फोड़ी और वो बिटिया की बैठक फोड़ी। जहाँ पर बेटी सीरियल बैठा करती थी वो भी फोड़ डाली और 7 सीढ़ी जो संगमरमर की थी वो भी फोड़ डाली। और अरे घोड़ा तो बड़ो शैतानी, अरे फोर फुआरो जन पियो पानी। आज महाराज जारवीर के नीलम घोड़े ने आज ताल के अंदर जाकर के लीड कर दी, सभी पानी को बेकार कर दिया, विध्वंस कर रहा है ताल का। अरे जाने ताल को विध्वंस कर दो आज, अरे जारवीर मन में सोचे, अरे घोड़ा अब आओ नहीं। महाराज जारवीर इधर सोच रहे नीलम घोड़ा भी नहीं आया, क्या बात है। जारवीर अंदर पहुंचे, अरे जार देख गए थे घबरा, साथियों ध्यान देना। महाराज जारवीर जैसे अंदर गए तो क्या देखा है, ताल का विध्वंस कर दिया नीलम घोड़े ने। जब ताल का विध्वंस कर दिया नीलम घोड़े ने, साथियों महाराज जारवीर कह रहे भैया ये क्या कर रहे हो, अगर 4 सिपाही आ जाएंगे तो तुम्हें भी पकड़ लेंगे हमें भी पकड़ लेंगे और बक्सी में डलवा देंगे। और भैया मेरी बात सुनो, निकल आओ ताल से, क्योंकि ये परदेश का मामला है। नीलम घोड़ा कहने लगा भैया चिंता मत करो, अगर 4 सिपाही आ जाएंगे तो हम तुम्हें पीठ पे बिठा करके आसमान की तरफ उड़ चलेंगे। लेकिन साथियों ध्यान देना, महाराज जारवीर कह रहे हैं भैया निकल आओ। क्या बोले महाराज जारवीर, अरे भैया और निकर ताल से आओ, और ऐसे कह रहे जाहर भैया। बहुत सुंदर बेटा। महाराज भैया निकल आओ, भैया निकर सरवर से आओ, ऐसे कह रहे जाहर भैया। बहुत अच्छे। भैया अरे 4 सिपाही जो आई जंगे, 4 सिपाही जो आई जंगे, भैया भगसी में देंगे डलवाए, ऐसे कह रहे भैया। जाहर ऐसे बतलाए, भैया निकर ताल से आओ। महाराज जारवीर कह रहे भैया निकल आओ। महाराज जारवीर जब रुदन कर रहे हैं तो नीलम घोड़ा निकल के बाहर आ जाता है। तो महाराज जारवीर ने क्या किया कि आगे अगोछन पहुंच आज गद्दा डरवाए। आज महाराज जारवीर ने आज पहुंच करके आज नीलम घोड़े के फिर से आज गद्दा डाल दिया, खुनखुना पिना दिए, सभी जो नीलम घोड़े के शिकार थे कर दिए। तो नीलम घोड़ा कहने लगा अब यहाँ कुछ अपना वो दिखाया जाए, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई घोड़ा आया है। तो आज नीलम घोड़े ने भैया ने लीद कतई लीद
तो जब लीड करी तो अब महाराज जारवीर कहने लगे भैया तुमने बिल्कुल बनौआ बनाए दो, पहचान बनाए दी, पहचान बनाई दी। पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सब जान जाएंगे कि यहाँ कोई घोड़े वाला आया है। साथियों ध्यान देना, आज का भैया एक काम करो, आपने मुझे ताल तो दिखा दिया है, अब बाग भी दिखा दो। महाराज जारवीर बोले हैं नीलम घोड़े से भैया कि तुमने और तीनों ताल हनवाए भैया, तुमने और तीनों ताल हनवाए बाग मोए दियो दिखाई ले, तुमने तीनों ताल हनवाए। बोले तुमने तीनों ताल हनवाए भैया, तुमने तीनों ताल हनवाए बाग मोए दियो दिखाई रे, तुमने तीनों ताल हनवाए। नीलम घोड़ा कह रहा है भैया चिंता मत करो, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। क्या हुआ? अरे पीठ पे बैठी गयो भैया करिया करिया लगा, अरे धीरे धीरे जब घोड़ा उड़िया अंबर पंख लया नीलम घोड़े पर सवार होकर के हुआ। धीरे धीरे चार भैया बगिया के पास में पहुंच गए। अरे दरवाजे पे अरे माली बैठो तो भैया जब कहन रे सारी महाराज जारवीर आज वहां पर जो गेट पर माली बैठा था उससे बोले चार धीरे धीरे कहे फिरन के फाटक तुम खोलो, चार धीरे धीरे कहे भैया फाटक तुम खोलो। जय हो। खोलो रे भैया मेरे फाटक तुम खोलो, भैया धीरे धीरे कहे फिर तुम फाटक जब खोलो। महाराज जारवीर आज गेट पर पहुंच जाए। गेट वाले भैया से कहे भैया माली कौन हो? तुम्हें दिखता नहीं है, हम परदेसी हैं, एक काम करो ये गेट खोलो। तुम माली हो? हम माली ना है तो हम माली के जीजा है। अच्छा माली के जीजा हो तो माली माली भाई हम माली के फूफा हैं। माली के फूफा तो माली भाई तो हम माली के मौसा हैं। अच्छा मौसा हो।
ओ लला तऊ तो माली भाई। तो माली भाई? हाँ तो माली है? हाँ बेटा कि माली ने कि तुम हंस के बोलो और जे बगिया के फाटक खोलो। मेरी बात सुनो। हाँ जैसे आए तैसे ही लौट जाओ। क्यों? जे बाग है जनाना हाँ और यहाँ पर आना मना है मर्दाना। इस अच्छा। बाग के अंदर कोई मर्दाना नहीं जाता है। अच्छा हाँ। तो तुम जाने नहीं दोगे? नहीं। और तुम कौन हो? हम कौन है? हम मर्दाने हैं। मर्दाने जब तुम घुस सकते हो तो हम क्यों नहीं जा सकते? अरे हम घुसता ही ना है भाई, माल इन बेटी भीतर भाई जाता। अच्छा मतलब तुम जाओ तो सबको, जो हम जाए तो नो एंट्री। घुस ही ना सकत, नो एंट्री। अच्छा बिल्कुल तुम ऐसे मानोगे ना? बिल्कुल ना माने। नीलम घोड़ा कहने लगा भैया तुम्हें जिनके काय मुंह से लड़ रहे हो मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। तुम इनके पीछे क्यों पड़े हो? तुम मेरी बात सुनो, मेरी पीठ पर सवार हो और मैं तुमको उड़ करके आज बीच बगिया में ले चलता हूँ। तो आज साथियों ध्यान देना, एक कवि कल्पना कर रहा है कि ढोल गमार और पसनारी और जे हैं डंडा के अधिकारी। तो साथियों ध्यान देना, इधर बताया गया है जब गेट नहीं खोला तो नीलम घोड़ा ने आज पीठ पर बिठार करके महाराज जारवीर को आज बीच बगिया में आज साथियों उतार दिया। का है भैया देख लो ये बगिया, आज बगिया की शोभा निहार करके महाराज जारवीर आज बड़े प्रसन्न बड़े मगन सोच रहे बाजी बा भैया कि तेरो मेरो सारज जैसो जोड़ा भैया, और ये जोड़ा जब मर जाएगा तभी छूटेगा भैया। घूम ले जब बगिया घूमो। तो अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं और मैं इस बगिया की सैल करके आऊं, बिल्कुल आज्ञा है। अच्छा अगर आपकी आज्ञा हो तो इसमें घूम करके आऊं, कहाँ क्या लगा है, कहाँ नींबू नारंगी पपीता सेव संतरा कहाँ लगे हैं देखिए। हाँ लेकिन लौट के जल्दी आ जाइए। अच्छा भैया नीलम घोड़ा कहने लगा ऐसी सैल मत करियो जैसी तुमने ताल पे करी। खुद तो डबकोरी लगाए के हनाया, हमें एक लोटा लेके आए पानी की पी ले। तो आज नीलम घोड़े के इतने वचन सुनकर महाराज जारवीर कहने लगे कोई बात नहीं भैया ऐसी नहीं करूंगा। अब महाराज जारवीर धीरे धीरे आज बेटी सीरियल के सैर करने के लिए जा रहे हैं। साथियों ध्यान देना, महाराज जारवीर आज सैल करने के लिए जा रहे हैं। किस प्रकार से सैल कर रहे हैं ध्यान दें। बंटी अमरजीत